हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम लोग भारत में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है और इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसका कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। पुरातत्वविदों ने इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले जो है पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईस्वी ईसा पूर्व होगा, ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व के लगभग में माना जाता है। और मध्यपाषाण काल लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। नवपाषाण काल लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। अब मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। देखिए, आपको बता दें, पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों का बहुत महत्व रहा है। पाषाण से मनुष्य ने भोजन एकत्र किया, पाषाण से मनुष्य ने परिधान प्राप्त किए, पाषाण से मनुष्य ने अपने लिए आवास बनाए और पाषाण ने मनुष्य को कलाकार बनाया। पाषाण ने ही मनुष्य को आविष्कारक बनाया। जैसे पत्थर से पत्थर टकराया तो उससे चिंगारी निकला तो आग का आविष्कार हो गया। प्राचीनतम कलाकृतियाँ पाषाणों से उत्कीर्ण हैं, जिसके प्रमाण हमें कई स्थानों पर प्राप्त हुए हैं और उससे हमने जाना है कि मनुष्य जो है खोजकर्ता के रूप में कैसे उभरा। उसका संस्कृतियाँ और सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं। तो उपरोक्त जो मैंने बताया, इन्हीं कारणों से आदि मानव का जीवन प्रस्तर स्रोतों से दूर असंभव था। पत्थरों से, प्रस्तर का भी पत्थरों। आदिम सभ्यता के समस्त साक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों अथवा उन नदी क्षेत्रों से प्राप्त हैं जिनमें पत्थरों की प्रति निकटस्थ पहाड़ियों से संभव थी। इसीलिए इस युग को पाषाण युग की संज्ञा दी गई है। अर्थात जितने भी साक्ष्य हैं वो पत्थरों से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए इस युग को जो है पाषाण युग की संज्ञा दी गई है। अब बात आती है अगले पॉइंट, पुरापाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल मतलब सबसे प्राचीन पाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव खाद्यान्न संग्रह के द्वारा अथवा पशुओं का शिकार करके जीवन यापन करता था। आपको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य जो है पत्थरों से पशुओं का शिकार करता था और उनके कच्चे मांस को खाता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे आविष्कार होता गया, उसने उसके मांस को पकाना शुरू किया और पका के खाने लगा। फिर धीरे धीरे कृषि करने लगा, तो शिकार करके जीवन यापन करता था। उनके निवास के प्रमाण शैलाश्रयों के रूप में मिले हैं, यानी पत्थरों की गुफाएं। इनके औजार और हथियार न परिष्कृत हैं और न तीक्ष्ण हैं, यानी पुरापाषाण काल में इतना ज्ञान नहीं था। इसके कारण इनके औजार जो क्या है, भद्दे हैं, सुडौल नहीं हैं। इन्होंने कुल्हाड़ी काटने का औजार, पत्थर, तछड़ी, खुरचनी, छेदनी बनाना सीख लिया था। इस काल के अंत में चकमक का आविष्कार हो गया था। हड्डियों के अवशेषों एवं शैलाश्रयों की कलाकृतियों से इस काल में उपलब्ध पशुओं के विषय में जानकारी मिलती है। वे बंदर, जिराफ, हिरण, बकरी, भैंस, गाय, बैल, नीलगाय, सूअर, बारहसिंहा, सांभर, गैंडा, हाथी आदि से भिज्ञ थे। जलीय जीवों में आदिमानव कछुओं एवं मछलियों से परिचित हो गया था। वनस्पतियों में वह विभिन्न प्रकार के फूलों, फलों, कंदमूल के अतिरिक्त मधु यानी शहद के छत्तों से शहद निकालने में निपुण था। वह कंदराओं में रहता था, जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता है, यानी गुफाओं में। कंदराओं मतलब गुफाओं। इस काल के मानव के अवशेष पश्चिमोत्तर भारत में यानी सोहन घाटी में बड़े व्यापक स्तर पर प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, लूनी नदी घाटी, चंबल नदी घाटी आदि में पुरातात्विक बस्तियां प्राप्त हुई हैं।
इसी प्रकार दक्षिण भारत में गोदावरी व कृष्णा नदी घाटियों, पूर्वी भारत में दामोदर, स्वर्ण रेखा, महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में पूरा पाषाण युगीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव जीवन में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व आने लगा और उसके संचरण क्षेत्र में विस्तार हुआ। इसीलिए इस काल में अनेक नवीन क्षेत्रों में भी पाषाण संस्कृति का उद्भव मिलता है। इस काल में मनुष्य पशुपालक भी हो गया। इसके अतिरिक्त आखेट की प्रविधि में परिवर्तन हुआ। वह पूरा पाषाण काल के औजारों हथियारों की अपेक्षा तीक्ष्ण औजारों हथियारों का उपयोग कर गतिमान पशुओं का भी शिकार कर लेता था। यानी पहले के जो हथियार थे वे बेडोल और भद्दे होते थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, सुडौल और तीक्ष्ण हो गए। कह रहा इस काल के तिकोने धार वाले हथियार, नुकीले हथियार बहुतायत से मिले हैं। मध्य पाषाण युगीन बस्तियां राजस्थान से लेकर मेघालय तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कृष्णा नदी तट तक प्राप्त हुई हैं। बागोर तिलवार जो राजस्थान में है, इस युग के प्रमुख स्थल हैं। बागोर में मध्य पाषाण युग में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात में लंघनाज, बलसाना तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश में भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। संगनकल यानी कर्नाटक, रेणीगुंटा आंध्र प्रदेश, तिन्नेवेली तमिलनाडु, मयूरभंज बिहार, सेवालगिरी मेघालय से इस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल के प्रथम स्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने प्राप्त किए थे, जो एक इतिहासकार हैं, खोजकर्ता हैं। कह कि नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ में प्राप्त हुई है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा कच्चे घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। मेहरगढ़ में रहने वाले नवपाषाण युगीन लोग गेहूं, जौ और कपास उत्पन्न करते थे। नवपाषाण युगीन स्थल बुर्जहोम व गुफकराल कश्मीर प्रांत में जो है से अनेक गड्ढा घर और अनेक मृद भांड तथा प्रस्तर एवं हड्डी के अनेक औजार मिले हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहीं से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। कोल्डिहवा इलाहाबाद के समीप जो है नवपाषाण पुरा स्थल से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व मिला है। नवपाषाण युगीन मानव सर्वाधिक प्राचीन कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार अथवा आयताकार घरों में निवास करते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण युगीन मुख्य स्थल बेलोरी है, जो कर्नाटक प्रांत में स्थित है। पिकलीहल नामक नवपाषाण युगीन स्थल जो कर्नाटक में है से शंख के ढेर और निवास स्थान दोनों पाए गए हैं। नवपाषाण काल से ही कुंभकारी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात कुंभकारी इसी काल से आरंभ हुई थी। आइए नवपाषाण काल की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है खाद्य उत्पादन का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थित ग्राम में जीवन का विकास। यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।